4 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के मूल्य के बराबर है। 4 मेजों का लागत 2 बोर्ड के क्रयमूल्य के बराबर है और 4 बोर्ड का क्रयमूल्य 2 पंखों के क्रयमूल्य के बराबर है। यदि एक पंखे का क्रयमूल्य लिया है तो एक कुर्सी का कीमत आपसे बोली गई है। यानी कि 2 चीज़ें, एक चेयर है, टेबल है, बोर्ड है और एक क्या है आपका भाई, आपका फैन है। ठीक है, यहाँ पर देखो 4 चेयर इक्वल्स टू कितना है, 2 टेबल्स। यानी कि 4, अगर मैं 4 चेयर इक्वल्स टू क्या है, 2 टेबल, तो यहाँ से देखो चेयर की वैल्यू क्या आएगी, 2, और या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो 1:2। तो चेयर का आ जाएगा 1 और टेबल का हो जाएगा 2। रेशियो मैं ले रहा हूँ यहाँ से। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हो। बोला क्या गया है ना यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ 4 टेबल्स इज इक्वल्स टू 2 बोर्ड्स। तो 4 टेबल्स है ना, यानी टेबल के सामने वाली वैल्यू बोर्ड की डिनोट करके, यानी इसका भी 1:2 रेशियो आएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बोला गया है ना कि देखो यहाँ पर क्या बोला गया कि 4 टेबल इक्वल्स टू 2 बोर्ड है, इसका भी करोगे तो यही चीज़ ना आएगा, 2:1 ही आएगा। यानी कि टेबल के वैल्यू 1, बोर्ड के वैल्यू 2, यानी कि इसका भी 1:2 आएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखो, बोला गया कि कॉस्ट ऑफ 4 बोर्ड्स इक्वल टू 2 फैन। अगर यहाँ पर 4 बोर्ड्स इक्वल्स टू 2 फैन है तो फिर यहाँ पर भी चीज़ें 1:2 के रेशियो में ही आएगी ना। बोर्ड की वैल्यू 1 और फैन की वैल्यू 2, तो यानी कि 1:2 के रेशियो में यहाँ पर भी आएगा। आई थिंक यही आना चाहिए, कॉस्ट ऑफ 4 बोर्ड इज इक्वल टू 2 फैन। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से रेशियो का इक्विवेलेंट को यानी यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर भी 1 से, यहाँ पर भी 1 से, इसके बाद यहाँ पर 2 है, इसके बाद 2 है, 2 है। अब देखो 1 का 1 हो जाएगा, ये 2 का 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। तो 8 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 850। ये ना, तो हमें निकालना है किसकी भाई, एक कुर्सी का क्रय मूल्य, यानी कि एक कुर्सी की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, बटे में 8 हो जाएगा ना। तो कुर्सी का तो यहाँ पर रेशियो 1 ही आ रहा है, तो 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8 6 48, यानी कि 106 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। और एक ही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3, 106.25। तो एक चेयर का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1.6025, ऑप्शन नंबर 3।